जय सिया राम, जय माँ ललिताम्बा। अब आप लोगों के लिए आज का विषय बड़ा अच्छा है। कहते हैं कि विलंब कारक योग के साथ साथ आज का योग कुंडली के समय के बारे में बताता है। विलंब कारक योग कहते हैं सप्तम भाव में बुध शुक्र बैठे हो तो विलंब कारक योग बनता है, अर्थात विवाह 50 वर्ष में होगा। ठीक है। कर्क लाइन कुंडली में सप्तम में गुरु हो तो विवाह विलंब से ही होगा। तो यहाँ पर विलंब कारक योग है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र जहां बैठे हो वहां सप्तमेश पुरुष की कुंडली में, तथा जहां गुरु जहां बैठे हैं वहां सप्तमेश स्त्री। सप्तम में जो राशि है या जो ग्रह सप्तम में बैठा है उस स्थान के राशि की जो दिशा होगी उस दिशा में विवाह होगा। चंद्र लग्न सप्तमेश शुक्र से पुरुष की कुंडली में शुक्र जहां बैठा है वहां सप्तम स्थान के स्वामी की दिशा में होगा। कन्या कुंडली में शुक्र से सप्तम स्थान की राशि की स्वामी की जो दिशा है उस दिशा में विवाह होगा। अथवा कहते हैं जिस राशि की जो दिशा होगी अथवा जिस ग्रह की जो दिशा होगी वैसे ही उस जातक का विवाह उस दिशा में होगा। मान लीजिए सूर्य किसी के सप्तमेश सूर्य है तो उसकी दिशा क्या है? पूर्व दिशा है। सप्तम में मेष राशि है तो उसकी दिशा क्या है? पूर्व दिशा है। यदि सिंह राशि है तो पूर्व दिशा, यदि वहां पर कर्क राशि है तो उत्तर दिशा है। ठीक है। फिर कहते हैं सप्तम भाव में बैठने वाले ग्रह को देखने वाले ग्रह की दिशा में भी विवाह होगा। तो ये रहा विवाह की दिशा का योग। फिर कहते हैं विवाह के स्थान की दूरी। कहते हैं विवाह के स्थान की दूरी में उपयुक्त सभी योग यदि एक दिशा की पुष्टि करते हैं तो उस दिशा की ओर विवाह होगा। यदि कोई बहुत ज्यादा मात्रा में उस दिशा के लिए इंगित हो रहा है तो उस दिशा में विवाह होगा। फिर कहते हैं कि चर राशि यदि सप्तम में विराजमान है तो 250 से 500 किलोमीटर की दूरी पर विवाह होगा। यदि वहीं पे स्थिर राशि हो गई तो न घर के नजदीक ही विवाह हो सकता है। दूसरी विवाह राशि है तो उसकी विवाह जो है न ज्यादा दूर पर न ज्यादा नजदीक पर होगा। तो ये रहा विवाह के समय का और विवाह की दिशा का, विलंब कारक योगों का विचार। तो ये बहुत ही खास है। जय सिया राम, जय माँ ललिताम्बा।